राजकुमार के साथ चलते वक्त लड़की अचानक फिसल गई और उसका माथा जमीन से टकरा गया। लेकिन इस छोटे से हादसे के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जेनी को अपनी पिछली जिंदगी की यादें वापस आ गईं। उसे समझ आ गया कि वो किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं बल्कि एक गेम वर्ल्ड में फंस चुकी है, और वो भी एक ऐसी कैरेक्टर बनकर जिसकी किस्मत में विलेन बनना और एक ट्रेजेडी वाली मौत लिखी है। उसकी पहले वाली चीयरफुल और आउटगोइंग पर्सनैलिटी अब पूरी तरह उसके करंट जिद्दी स्वभाव पर हावी हो चुकी थी। माथे की चोट की परवाह किए बिना वो उस समय और भी ज्यादा चौंक गई जब गिल्ट में डूबे राजकुमार ने उसे शादी का प्रपोजल दे डाला। राजकुमार का कहना था, तुम्हारे चेहरे पर जो निशान आया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जेनी ने थोड़ी कंफ्यूज्ड हालत में हाँ कर दी, पर जब राजकुमार मुस्कुराकर चला गया तब उसे होश आया कि उसने हाँ कहा किस बात के लिए। अगले दिन जेनी ने गेम की स्टोरी लाइन याद करने की पूरी कोशिश की। एनी इस गेम की हीरोइन एक आम लड़की थी जिसके पास लाइट मैजिक की ब्लेसिंग थी। गेम की सेटिंग थी मैजिक एकेडमी, जहां एनी के पास 4 हैंडसम रोमांटिक ऑप्शंस थे। इन्हीं में से एक था राजकुमार, बाहर से शरीफ अंदर से शातिर, और वही अब जेनी का नया फियांसे बन चुका था। गेम के अनुसार स्पॉइल्ड जेनी ने राजकुमार से इंजरी के नाम पर शादी का दबाव डाला था। बाद में एनी और राजकुमार की क्लोजनेस देखकर वो उसे बार बार तंग करती थी। आखिरकार जेनी या तो जिला बदर कर दी जाती या राजकुमार खुद उसे मार देता, यह सोचकर कि उसने मरिया की हत्या की साजिश की। अब बचने का एक ही रास्ता था। जेनी ने अपने मन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बोल्ड जेनी ने कहा, सगाई तोड़ दो और बात किसी को मत बताओ। शाई जेनी ने डरते हुए कहा, राज परिवार की सगाई तोड़ना इतना आसान नहीं। ऑप्टिमिस्टिक जेनी ने कहा, अकेडमी ही मत जाओ, प्रॉब्लम खत्म। प्रैक्टिकल जेनी ने रिमाइंड कराया, मैजिक एकेडमी कंपलसरी है और तुमने अर्थ मैजिक दिखा दिया है, जाना ही पड़ेगा। अगर जेनी कुछ ना भी करे तो एनी से प्यार करने वाला राजकुमार जरूर उसके खिलाफ प्लानिंग करेगा। आखिरकार सब इस बात पर राजी हुए, लो प्रोफाइल में रहो और सेल्फ डिफेंस इंप्रूव करो। जेनी ने ठान लिया अब वो सोर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों में महारत हासिल करेगी, ताकि अगर कभी उसे एग्जाइल भी कर दिया गया तो वो खुद की हिफाजत कर सके। और फिर ट्रेनिंग के लिए वह सोर्ड मास्टर के पास गई। रही बात मैजिक प्रैक्टिस की तो उसने अपनी पिछली जिंदगी की नानी की सलाह मानी। मैजिक से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है किसानी और जमीन से जुड़ाव।